कामयार जो अपनी ज़िंदगी से इस कदर उकता चुका है कि वो किसी भी रिश्ते को सीरियस नहीं लेता। ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो उसकी जैसे आदत सी है। और लड़कियों के साथ वक्त गुजारने के बाद वो उन्हें इस तरह से पहचानने से इनकार कर देता है जैसे वो उन्हें पहले से कभी मिला ही ना हो। लेकिन इस बार जब से उसने आयरा को देखा है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। कामयार को आयरा से यकतरफ़ा मोहब्बत हो चुकी है। कामयार जो कि पहले तो आयरा के वालिद की गाड़ी जला देता है लेकिन बाद में इस बात पर बेहद पछताता है कि उसने आखिरकार ये क्या किया। कामयार जो कि आता है आयरा के वालिद से माफ़ी मांगने के लिए और ये कहने के लिए कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत फहमी के रहते हुए किया है और वो यहाँ पर आकर माफ़ी मांग रहा है। आयरा जो कि कहती है कामयार से कि तुम आखिरकार हो कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ चुके हो। कामयार जो कि आयरा के वालिद को कहता है कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैं कामयार हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं। मैंने गलती से आपकी गाड़ी जला दी थी और उसी बात की माफ़ी मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कामयार जो कि अपनी बात रख कर माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है लेकिन आयरा के वालिद कामयार से कहते हैं कि तुम आखिरकार हो कौन इंसान जो पहले तो हमारा नुकसान कर देता है फिर बाद में आकर हमसे माफ़ी मांगता है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। लेकिन कामयार जो कि आयरा की मोहब्बत में पूरी तरह से पागल होता जा रहा है। कामयार आयरा की यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है ताकि वो आयरा के बारे में मालूमात जान सके। आयरा जो कि कामयार को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम आखिरकार क्यों मेरे पीछे पड़ चुके, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। आयरा जो कि इस बात से पहले से ही गुस्सा थी कि कामयार ने उसके भाई नादिर पर हाथ उठाया था और उसे बेहद बुरे तरीके से मारा था। आयरा बदला लेने के लिए कामयार की गाड़ी को ख़राब कर देती है जिसका बदला लेने के लिए कामयार आयरा के वालिद की गाड़ी को आग लगा देता है। लेकिन ऐन उसी वक्त जब आयरा के वालिद की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो लोग अपने वालिद को हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं। कामयार ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और पछताता है कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया था। आयरा कामयार को देखकर बेइंतहा गुस्से में होती है कि जब आता है नादिर और वो अचानक से कामयार को देखता है तो वो अपना आपा खो देता है और अपना बदला लेने के लिए कामयार पर हाथापाई करने की कोशिश करता है कि जब वहीं पर नादिर और कामयार की लड़ाई हो जाती है तो आयरा भी मौजूद होती है। आयरा जो कि अपने भाई नादिर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। एक बार फिर से जब कामयार की वजह से उसके भाई नादिर को चोट पहुंचती है तो आयरा बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और जाती है नादिर के पास और जाकर कहती है कि मैं तो पहले तुम्हें जानती नहीं। एक तो तुमने पहले हमारा नुकसान किया, फिर मेरे वालिद की गाड़ी जला दी और अब तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुके हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुमसे कोई रिश्तेदारी बनानी है। तो बेहतर ये है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आना क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कामयार आयरा की ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वो आयरा को किस तरह से समझाए कि उसे उससे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है। क्या आयरा कामयार की मोहब्बत को कबूल कर पाएगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू।